ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद बंद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे भगवद गीता के तृतीय अध्याय की 26वें श्लोक तक की जो समरी थी, एक अंतरिम तो सार था उसका, चैप्टर 3 का 26वें श्लोक तक। तो हम लोग उसको श्रवण कर रहे थे। तो उसमें सारी चीजें आ गई थी कि भगवान किस प्रकार से कर्मयोग की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। कर्मयोग की परिभाषा बताई, फिर कर्मयोग के विषय में बताया, फिर ये बताया कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, और ये भी बताया कि जो ज्ञानी जन हैं वो लोग अन्य लोगों को भ्रमित नहीं करेंगे। कर्मयोग में 3 चीजें आई थी। सबसे पहले कर्म का और कर्म के फल की आसक्ति का त्याग। तो इसका वर्णन भगवान ने 3 श्लोकों में किया था, 7वें में, 9वें में और 19वें, 3 श्लोकों में। उसके बाद कर्मयोग का मतलब 3 चीजें होती हैं ना, कर्म और कर्म के फल में आसक्ति, दूसरा कर्तापन के अभिमान का त्याग, और तीसरा है भगवान को अर्पण। तो इसमें से जो पहला पार्ट था, कर्म और कर्म के फल में आसक्ति, इसके बारे में भगवान 3 श्लोकों में वर्णन कराए हैं, जो हम लोग श्रवण कर चुके हैं, 7वां, 9वां और 19वां श्लोक। अभी इसका दूसरा भाग है कर्तापन के अभिमान का त्याग। तो ये अब यहां पर 27वें श्लोक से हमारा शुरू होगा, 27, 28 और 29। तो ये जो है कर्तापन का अभिमान, ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है और इसको समझना पड़ेगा हमें बहुत गहराई से। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी कि हम लोग अपने को कर्ता क्यों मानते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं ये काम मैंने किया, तो इसको कहने का कारण क्या है। और यही बात जो है सिर्फ हमारे जन्म बंधन का लिए हेतु बताई गई है। क्योंकि अगर हम अपने कर्तापन को की भावना को नहीं रखेंगे तो फिर हम भोक्तापन भी नहीं रहेगा, और कर्तापन भोक्तापन नहीं रहा तो जन्म बंधन भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कर्तापन के अभिमान का कैसे त्याग करें और इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें बहुत सारी बातें श्रवण करने में आएंगी आपको। इसलिए आपको बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझना होगा। क्योंकि कर्म और कर्म के फल में आसक्ति ना रखना ये थोड़ा स्थूल है, ये थोड़ी स्थूल बात है, समझ में आ जाती है, थोड़ा मोटी मोटी बात है, लेकिन ये जो है बहुत बारीक बात है। इसीलिए हमने इस श्लोक को, 27वें श्लोक को ही जो है अपना माइलस्टोन भी बनाया है, एक माइलस्टोन नंबर 10, M10। तो 27वां श्लोक श्रवण करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारमिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यहां बता रहे हैं सर्वशः कर्माणि, पहले लाइन में आया सर्वशः कर्माणि, अर्थात सभी प्रकार के कर्म।
कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे समष्टिगत कर्म और व्यष्टिगत कर्म। ब्रॉडली स्पीकिंग, समष्टिगत कर्म वो कर्म है जो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे बारिश का होना, सूर्य का उदय होना, रात्रि का होना, नदियों का बहना, ये सब समष्टिगत क्रियाएं हैं। ये भी तो कर्म है ना, इसमें क्योंकि एक्शन हो रहा है। और व्यष्टिगत कर्म, ये व्यष्टिगत मतलब जो व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर भी दो प्रकार की कर्म देखे जाते हैं। एक तो वो कर्म है जो स्वतः क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, जैसे हमारा श्वास चल रहा है, हमारा रक्त जो है वो धमनियों में दौड़ रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी पाचन क्रिया हो रही है अपने आप से, भोजन अपने आप पच रहा है, हमारी पलक अपने आप झपक रही है। ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रही हैं। तो ये व्यष्टिगत कर्म है। और दूसरा व्यष्टिगत कर्म है कि जो कर्म हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, वहां पर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, रसोई बनाते हैं। ये जितने भी कर्म हैं जो देखने में आ रहे हैं वो सारे बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं। यहां पर भगवान इन्हीं कर्मों के लिए हम लोग अपना को कर्तापन का अभिमान समझते हैं। जो कर्म हमारे द्वारा नहीं हो रहे, स्वतः हो रहे हैं, उसके लिए तो हम कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं करते। क्या कभी किसी से कहा हमने कि हमने कितनी बार पलकें झपकाई या हमने कितने श्वास लिए? ये तो हम कभी नहीं कहते किसी से भी। इवन जो इससे थोड़ी सी स्थूल क्रियाएं हैं, जैसे कि भोजन करना, जो हमारी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, भोजन करना, नहाना, सोना, बैठना, उठना, ये भी क्रियाएं हैं। ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम नहीं कहते कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रियाएं भी स्वतः हो रही हैं, स्वभाववश। इनकी आदत पड़ गई है हमको, इनकी हमें आदत पड़ गई है कि हम जरूरत होती है तो बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, नहाते हैं, मुंह धोते हैं। तो ये क्रियाएं भी हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये बुद्धिपूर्वक भी नहीं हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। तो इसके लिए भी हम कभी क्रेडिट नहीं लेते, और ना ही किसी से बोलते हैं कि मैंने कल 3 बार खाना खाया, 4 बार खाना खाया, मैं कल जो है मैंने इतनी बार मुंह धोया अपना, मैंने कल स्नान भी किया। ये कभी कहते हैं हम? किसी से नहीं कहते हैं। तो इसका भी कर्तापन का अभिमान हम लोग नहीं लेना चाहते। लेकिन जो तीसरी प्रकार की क्रियाएं हैं बुद्धिपूर्वक, पहली वाली क्रियाएं तो स्वतः हो रही हैं, दे आर इनवॉल्यूंटरी, हम चाहें या ना चाहें वो तो होंगी। दूसरी वाली क्रियाएं हमारे चाहने से हो रही हैं, हमारा उठना, बैठना, खाना खाना, नहाना, ये सब हमारी इच्छा से हो रही हैं, लेकिन इसमें भी हम बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। तीसरे प्रकार की क्रियाएं हैं जहां हम बुद्धि लगा रहे हैं, ऑफिस में गए, वहां पर काम किया, किसी की कोई मदद की, ये सारे काम हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। तो जितने भी काम अपनी बुद्धि से करते हैं उन सब का हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन सब को हम कहते हैं कि मैं इनका करता हूं, मैं इसका करता हूं। जैसे मैंने कोई पेड़ लगाया तो मैं कहूंगा कि मैंने पेड़ लगाया। मैंने कोई स्कूल बनाया, स्कूल की मैंने कोई फाउंडेशन रखी, स्कूल बनवाया, मैंने अस्पताल बनवाया, तो मैं कहूंगा ये अस्पताल मैंने बनवाया है, इसमें मेरा नाम का पत्थर होना चाहिए, अखबार में मेरी फोटो आनी चाहिए। ये हम करते हैं। तो एक तो हो गई समष्टिगत क्रियाएं और दूसरी हो गई व्यष्टिगत। व्यष्टिगत फिर 3 प्रकार की, जो स्वतः हो रही हैं, जो हमारी इच्छा से हो रही हैं लेकिन बिना बुद्धि के, और तीसरी जो बुद्धिपूर्वक हो रही हैं। तो लास्ट वाली जो क्रिया है बुद्धिपूर्वक, वही क्रिया है, उसी का हम लोग कर्तापन का अभिमान करते हैं। तो अब उसको हम कैसे शिथिल करें, यही है मेन समस्या की जड़। तो इसको हम कैसे शिथिल करें, इसके लिए भगवान ने ये पूरा का पूरा श्लोक बताया है। तो वहां बता रहे हैं सर्वशः कर्माणि, कि सभी प्रकार के कर्म प्रकृति गुणई, कौन कर रहा है इनको? प्रकृति गुणी, प्रकृति के गुण के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि, मतलब किए जाते हैं। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। मतलब हम इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे क्या? यही सच्चाई है, हम लोग वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम कौन? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा क्या कुछ कर रही है कहीं? हमारी आत्मा तो कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि उसको तो वो तो निर्लिप्त है, अजन्मा है, नित्य है वो।
वो कभी किसी से जुड़ती ही नहीं है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, इस सारे कर्म जितने भी हैं, समष्टिगत हों या व्यष्टिगत हों, ये सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि हो रहे हैं, किए जाते हैं, किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किए गए हैं, हमेशा होते रहेंगे। क्रियमाणानि हो रहे हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कहां है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जिसकी बुद्धि, जिसका अंतःकरण, यहां आत्मा का अर्थ बताएंगे अंतःकरण, या जिसकी बुद्धि अहंकार के कारण मूढ़ता को प्राप्त हो गई है, जिसकी बुद्धि अहंकार के कारण मूढ़ता को प्राप्त हो गई है, वो क्या कहता है? मान्यत इति मान्यते, वो ऐसा मानता है। क्या 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 मानता है? कर्ता अहम, मैं करता हूं। जब सारी ही क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं, तो भी एक व्यक्ति जो अहंकार के कारण मूर्खता को प्राप्त हो गया है, जिसकी बुद्धि, वो अपने को कर्ता मानता है। वो मानता है नहीं। तभी तो भगवान यहां कह रहे हैं मान्यते। तो यहां पर उसके मानने में दोष हो रहा है। अब एक स्थिति की कल्पना करें, यदि किसी प्रकार वो व्यक्ति अपने को कर्ता मानना छोड़ दे, तो मानना ही तो है ना, मान्यता ही तो है। हमने मानना छोड़ दिया, तो अगर हम उसको मानना छोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये मान्यता इतनी दृढ़ता से हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई है कि हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि प्रकृति किस प्रकार ये कार्य कर रही है गुणों के द्वारा। मान्यता बनती है। मान्यता कैसे बनती है? मान्यता हृदय में धारण होती है। सारा काम मान्यता से ही होता है। देखिए, हम लोग जो चीज मानते हैं ना, उसके बारे में, उसके विषय, उसके विरोध में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। कोई भी बात, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। हम अपनी मान्यताओं को कभी भी छिन्न भिन्न होते हुए नहीं देख सकते, चाहे कोई कितना ही समझा ले। लेकिन भगवत गीता हमको हमारी मान्यताओं को छिन्न भिन्न करना सिखा रही है। जो हमारी गलत धारणाएं हैं, ये सब हमारी गलत धारणाएं हैं, और इस धारणा के कारण ही सारा का सारा खेल गड़बड़ हो रहा है। हम लोग कर्म योग में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। अब इसको जानना पड़ेगा कि प्रकृति किस प्रकार से गुणों के द्वारा कार्य करती है, और दूसरा, ये जो हमारी जो बुद्धि है, ये किस प्रकार से अहंकार के द्वारा विमूढ़ता को प्राप्त हो गई है। एक होती है मूढ़ता, एक होती है विमूढ़ता। विमूढ़ता का मतलब, मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, और विमूढ़ता का मतलब है अत्यंत अतिशय मूर्खता। उसको चाहे कितना भी समझा लो, प्रैक्टिकल करके दिखा दो, तो भी नहीं समझेगा। भगवान ने हम सबको ये वाला विशेषण दिया है। हम लोग क्या है? मूर्खाधिराज। अब अगर कोई हमें मूर्ख कहते तो कितना गुस्सा आता है, मगर भगवान यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने को कर्ता मान रहे हैं, और कर्ता मान रहे हैं तो ये विशेषण हमारे लिए है उपयोगी। भगवान ने यहां पर विमूढ़ शब्द बोल दिया है हम सबको, और हम सुनना चाहते हैं कि हम मूर्खाधिराज हैं? कभी हम सुनना चाहते हैं? कितना गुस्सा आएगा हमको। हमने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, हमारा समाज में कितना उच्च स्थान है, हमने कितना पैसा कमा लिया है, देखो तो ये मूर्खता है कोई? लेकिन भगवान तो इसको मूर्खता ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। देखिए, 3 प्रकार के लोग होते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था अज्ञ, वहां पर मूर्ख नहीं बताया था। जब ये बताया था कि जो विद्वान लोग हैं वो अज्ञ लोगों की बुद्धि को भ्रमित ना करें, ये कहा था ना भगवान ने। अज्ञ लोग, भगवान ने वहां पर ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो मूढ़ हैं। 26वें श्लोक की बात है, न बुद्धिर्भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम।
अज्ञा नाम बोला था उनको, अज्ञ हैं वो लोग। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं अज्ञ, दूसरे होते हैं मूढ़, और एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो होते हैं मिथ्याचारी, धूर्त। ये तीनों के तीनों के बारे में भगवान ने यहां पर बताया है। इन तीनों के बारे में तीसरे चैप्टर में ही इन तीनों विशेषण का भगवान ने यहां पर परिचय दे दिया है। पहला है अज्ञ, दूसरा है मूढ़, और तीसरा है धूर्त या मिथ्याचारी, पाखंडी, दांभिक, बगुला भगत की तरह। बगुला भगत जिसे बोलते हैं वो बगुले की भांति है। ये धूर्त, बगुला को धूर्त माना गया है। अज्ञ कौन है? ज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानना। ज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानना। तो उनके पास समझने के लिए बुद्धि तो है, लेकिन वो जानते नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान का अभाव है। तत्व ज्ञान का अभाव होने के कारण वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन बनती है, अगर कोई उनको तत्व ज्ञान दे दे तो, अगर उनको कहीं से भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो यहां पर बता रहे हैं कि वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो अज्ञ है ना। अज्ञ व्यक्ति हमेशा जब उसको ज्ञान दिया जाएगा तो वो समझ सकता है, बात को समझने की कैपेबिलिटी है। तभी तो यहां पर बताया ज्ञ। ज्ञ शब्द के होने से यह पता लगता है कि वो समझ सकता है। इसीलिए उसको बोला गया अज्ञ। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। जो मूर्ख है उन्हीं को बोला है मूढ़। तो ये लोग क्या हैं, इनको कितना भी समझाओ ये नहीं समझ सकते। इनके पास बुद्धि तो है, लेकिन उसमें इतनी योग्यता नहीं है। वो भी बिल्कुल अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गई है, जैसे सोई हुई बुद्धि है ना, साथ लिए घूम रहे हैं। बस बुद्धि तो होती है सबके पास, लेकिन वो सोई हुई बुद्धि है, बिल्कुल अचेतन है, बिल्कुल उसमें हो ही नहीं कुछ भी। कितना ही समझा लो उस बंदे को, अलग अलग प्रकार से समझा लो, प्रैक्टिकल देके समझा लो, एग्जाम्पल देके समझा लो, नहीं समझेगा। मूर्ख है वो। मूर्ख किसको बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं मूर्छति इति मूर्खः। मूर्ख शब्द बना है मूर्छति। मूर्छति इति मूर्ख। मूर्छति का मतलब क्या है? जो मूर्छा में है। मूर्छा का मतलब जो होश आवास खो चुका है अपने। तो मूढ़ व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि बिल्कुल इस प्रकार की है जैसे मूर्छा होती है। जैसे मूर्छा जब आ जाती है तो हम लोगों को हमारी बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए उसको बोला गया मूर्छति इति मूर्ख। जो अपने होश आवास खो बैठा है, बिल्कुल समझ नहीं सकता। तीसरा प्रकार का व्यक्ति है धूर्त। उसके बारे में तो भगवान बताए हैं पहले ही गीता में। मिथ्याचारी, जो मिथ्याचार मतलब मिथ्या आचरण करता है। ये व्यक्ति कैसा है? ये जानता तो है, समझता भी है, सब कुछ समझता है, लेकिन जानबूझकर भी ये उल्टा व्यवहार करता है। ऐसा दिखाता है कि मैं कुछ नहीं समझता हूं। ये बहुत डेंजरस व्यक्ति है। इसके बारे में भगवान ने 6ठे श्लोक में बोला था, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ये विमूढ़ आत्मा, ये भी इसको भी बोला था भगवान ने, विमूढ़ आत्मा ही है ये। लेकिन ये क्या कर रहा है? मिथ्याचार से उच्चते। मिथ्याचार करके धूर्तता कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, कर्मेंद्रियों को बाहर से झट पूर्वक रोक लिया और मन से उन्हीं विषयों का स्मरण कर रहा है। इसीलिए इसको बताया गया मिथ्याचारी। तो ये विमूढ़ व्यक्ति इतना ज्यादा विमूढ़ है कि वो मिथ्याचार को उपलब्ध हो गया है, मतलब धूर्त बन गया है वो। अब हम लोग आगे बढ़ें तो जो अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति, वही जो है ये मानता है कि मैं करता हूं। इति मन्यते का मतलब बताया कि केवल मान्यता मात्र है, न कि वास्तविकता। क्योंकि वो मानता है ऐसा कि मैं करता हूं। और क्यों मान रहा है? वो कारण क्या है? क्योंकि वो कृष्ण से विमुख है। कारण यही है, कृष्ण से विमुख होने के कारण वो
माया से बद्ध हो जाता है, माया के लपेट में आ जाता है, माया उसको पकड़ लेती है, और फिर माया जब उसको पकड़ लेती है तब माया जो है उसको मोहित कर देती है। यदि वो कृष्ण के सम्मुख हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, तो फिर माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। भगवान ने बताया है कि जो मेरे भजन करते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय के लास्ट में, लास्ट बट 2 श्लोक, माम चयो लास्ट बट 1 श्लोक, 27वां श्लोक, कि जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा भजन करता है वो गुणों से अतीत हो जाता है। गुणों से अतीत मतलब प्रकृति से अतीत, क्योंकि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यही गुण जो है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही काम करते हैं, सारे काम यही करते हैं। प्रकृति अभी बताया ना, प्रकृति क्रियमाणानी गुण कर्माणी सर्वश है। तो प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी यह हो जाता है जानना कि प्रकृति किस प्रकार से अपने गुणों के द्वारा सारे कार्यों को संपादित करती है। जो कर्म हो रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द कर्मा। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसी को हम थोड़ा जरा सा ज्यादा ध्यान देकर समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अब यहां पर बता रहे हैं सबसे पहले देखो, भगवान ने हमको अज्ञे बताया है बीच में ना, अज्ञे, तो अज्ञे लोगों में संभावना होती है, मतलब भगवान ने मूड भी बता दिया हमको और अज्ञे भी बता दिया। तो मूड तो बता ही रहे हैं इस कारण कि हम में मान्यता है ये वाली, लेकिन अगर हम अपनी मान्यता को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हम इमीडिएटली अज्ञे हो जाते हैं, और अज्ञे में समझने की संभावना होती है। तो भगवत गीता को वो अगर विधिवत सूक्ष्मता से अध्ययन करेगा तो वो समझ सकता है, जबकि मूड तो वे हैं जो समझना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना आप? मूड तो वे हैं जो बिल्कुल रुचि ही नहीं है जिनकी, वो तो होशोवास खोए हुए हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को मूड नहीं कहा गया, जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो मूड नहीं है। अगर मूड होते तो यहां नहीं होते, अगर मूड होते तो यहां नहीं आ सकते थे, वो इस ग्रुप में नहीं आ सकते थे। बिल्कुल क्लियर है ये बात। उसको तो अपना होश ही नहीं है, दुनियादारी में खोया हुआ है। लेकिन जो लोग समझना चाह रहे हैं उन लोगों के, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो लोग भजन कर रहे हैं, वो लोग तो सब कुछ जानते हैं, वो लोग तो भगवान के दास ही हैं, वो तो स्वयं को ऐसा मानते हैं। जो भजन कर रहे हैं, जो गीता के अलावा गीता में किसी भी योग का साधन कर रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, किसी भी साधन में अगर वो रत हैं तो वो बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि वो तो चेष्टा रत हैं ऑलरेडी। लेकिन जो बिल्कुल दुनिया के अंदर आसक्त हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान को जानते तक नहीं है इवन कि कौन है राम, कौन है कृष्ण, उनको कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, भगवान से मतलब ही नहीं है, परमार्थ से, सिर्फ दुनियादारी से ही मतलब है उनके बारे में बोला गया मूड। तो वो लोग नहीं है। ये ग्रुप की बात मत करिए, ग्रुप तो बहुत छोटी सी चीज है ये। अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को जानना चाहिए, चाहे कैसे भी जाने। जानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैसे भी जानना चाहिए हमको कि भगवान हमने हमको ऐसा क्यों कहा है, और भगवान ने अज्ञे कह के ये संभावना भी जता दी कि हम लोग समझ सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है एक तरह से कि हम लोग इसको समझना चाह रहे हैं, है ना। मूढ़ लोग क्या समझते हैं? मूढ़ लोग समझते हैं कि हम जैसे भी हैं ठीक हैं। मूढ़ लोगों की ये मान्यता होती है, हम जैसे भी हैं ना संसार में सुखी हैं, भगवान की कृपा है, हम पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस कहने मात्र के लिए कृपा है। और हमारी अभी उम्र ही क्या है, पहले संसार के सुखों को भोग लें फिर देखेंगे। तो आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि वो इस लाइन पर आ पाएंगे?
हाँ, कभी कोई प्रेरणा होगी आगे किसी समय में, कोई घटना घटेगी तो हो सकता है आ जाए, लेकिन एक मिले हुए अवसर को छोड़ देना ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई ना। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपना समय कहां पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी शास्त्र का अध्ययन हमारे सुख साधन में कोई व्यवधान नहीं बनता है। अगर हम मान लीजिए कोई शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हमको ऐसा, हम सन्यासी हो जाएंगे क्या? हम गृहस्थ को छोड़ देंगे क्या? या हमारे सुखों में कोई कमी आ जाएगी? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं ये कभी नहीं कहा कि तुम जंगल में जाओ और तपस्या करो। अर्जुन से कहां कहा? जबकि अर्जुन तो विड्रॉ करना चाह रहा था। तो भी तो हमको ये जानना चाहिए कि जो तत्वज्ञानी है वो ऐसा क्या चीज जानता है जो हम लोग अज्ञ होते हुए नहीं जानते हैं और जान सकते हैं। अब देखिए, जैसे प्रकृति के अंदर हमने बात की थी समष्टिगत क्रियाएं। समष्टिगत क्रियाएं होती हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, वर्षा होती है, कभी हवा तेज चलती है, कभी जल्दी से चलती है, चंद्रमा अपनी जो उसकी ज्योत्सना है वो हमको देता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में जो दूसरी क्रियाएं बताई थी व्यष्टिगत, 3 प्रकार की। एक तो क्रियाएं हो रही जो स्वतः हो रही हैं, जैसे पाचन क्रिया, रक्त संचार आदि। दूसरी हो रही हैं कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो हमारी इच्छा से हो रही हैं लेकिन बिना बुद्धि के। और तीसरी है जो हम बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार की समष्टिगत और व्यष्टिगत में 3 प्रकार की क्रियाएं हुई। इन्हीं क्रियाओं के बारे में है। तो चाहे वो व्यष्टिगत रूप में शरीर के अंदर हो रही हो या समष्टिगत रूप में हो रही हो प्रकृति में, इनमें अहंकार की क्या भूमिका है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जिसे हम कह सकें कि मैं कर रहा हूं? समष्टिगत में तो प्रश्न ही नहीं उठता। समष्टिगत क्रियाओं में अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठता। और हमारी व्यष्टिगत में भी जो हमारे अंदर स्वतः क्रियाएं हो रही हैं वो हम नहीं कर रहे। जो हम खाना पीना, उठना बैठना जो हमारी इच्छा से हो रही हैं उसको भी हम कभी कर्ता नहीं मानते अपने को। तीसरी प्रकार की में हम कर्ता मान रहे हैं, और यही इसका कारण है हमारा ज्ञान। तीसरा कारण है हमारा ज्ञान। और वास्तव में देखिए तो ये सारी की सारी क्रियाएं एक ही शक्ति से हो रही हैं। कोई नई शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है ये जिससे सारी क्रियाएं हो रही हैं। जब ये सारी क्रियाएं एक ही शक्ति से हो रही हैं, और शक्ति कौन है? भगवान की है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान। भगवान है सर्वशक्तिमान। और भगवान की एक है स्वरूप शक्ति, और उस स्वरूप शक्ति की छाया होती है प्रकृति, जिसे माया बोलते हैं। तो माया भी भगवान की अध्यक्षता में ही काम कर रही है। 9वें अध्याय में बता रहे हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति सूयते से चराचरम, सारे चराचर जगत को सूयते मतलब उत्पन्न करती है मेरी अध्यक्षता में। यानी भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति के स्वामी कौन हुए? भगवान हुए, क्योंकि मया अध्यक्षेण बोल दिया ना भगवान ने। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हेतु नानेन कौन्तेय, इसी हेतु जो है जगत विपरिवर्तित, जगत जो है बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है प्रकृति के कारण। प्रकृति ऐसा कर रही है तो लोग बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। सारा संसार चक्र माया के द्वारा चल रहा है, प्रकृति के द्वारा चल रहा है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे थे भगवान ये, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। सारा संसार चक्र प्रकृति के द्वारा घूम रहा है, अर्थात प्रकृति ही ये सारी क्रियाएं करा रही है। और यहां पर भी ये बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो इस प्रकृति के बारे में भगवान ने 9वें अध्याय में बताया कि मेरी अध्यक्षता में कर रही है। तो इसका मतलब ये शक्ति भगवान की, भगवान ने इसे प्रकृति में डाला, और प्रकृति से ये सारी शक्ति जो है समष्टिगत और व्यष्टिगत क्रियाएं हो रही हैं। अब इसमें हम कहां से आ गए? हम कहां से आ गए? हमारा कर्तापन कहां से आ गया? हमारा कर्तापन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो प्रकृति कर रही है। और हम क्या है? हम तो प्रकृति से अलग हैं।
हम क्या हैं? हम हैं भगवान के अंश। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, उसके अनुसार हम हैं भगवान के अंश, और प्रकृति भी भगवान का अंश है। हम भगवान के चिन्मय अंश हैं, भगवान के चिन्मय अंश हैं, और प्रकृति जड़ अंश है। हम चेतन है, प्रकृति जड़ है, और प्रकृति जड़ होते हुए भी इस चिन्मय अंश को परेशान कर रही है। ये मत समझिए, इस चिन्मय अंश को परेशान करने में सक्षम हो रही है। चिन्मय चेतन तत्व है, उसको कोई जड़ चीज छू सकती है क्या? छू भी नहीं सकती। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं तो मैं चेतन हूं, अब इस कमरे की सभी चीजें जड़ हैं, तो क्या ये जो स्केल पड़ा हुआ है यहां पे जड़ है, क्या ये जड़ स्केल इसका मन करेगा कि मेरे को उठा के ये मेरे को सर पे मेरे लगने लगे डंडा? नहीं कर सकता, क्योंकि तो जड़ है। ये डंडा पड़ा हुआ है, डंडा जड़ है, और मैं हूं चेतन, तो मैं चाहूं तो डंडे को उठा सकता हूं, लेकिन डंडा खुद से उठ के तो मेरे को नहीं लग सकता ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये डंडा जो जड़ है वो खुद उसे उठकर और मेरे को लग रहा है, मेरे को चोट पहुंचा रहा है। तो प्रकृति इस प्रकार से हमको कैद किए हुए है, बद्ध किए हुए है, जबकि वो जड़ है तो भी। जड़ है तो भी, ये जड़ है तो भी ये काम कैसे कर रही है, अभी इसके बारे में हम आते हैं आगे, इसको समझेंगे कि प्रकृति जड़ होते हुए भी किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो इसको हम अगली बार ही श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।